Hi guys, this is Arun. Welcome to my YouTube channel Physics by Arun Yadav. गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ फिजिक्स में प्रीवियस वीडियो से पहले आगे शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस ये भी हो गया था। इसके बाद टाइप्स ऑफ चार्जेस ये भी हो गया था। हमने आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वन इज़ नेगेटिव चार्ज। आगे बढ़ते हैं, इससे नोट में लिखेंगे। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों चार्जेस क्या हैं, अपोजिट हैं, भिन्न हैं, डिफरेंट हैं, तो इस तरह के चार्जेस को बोला जाता है अलाइक चार्ज। मतलब द चार्जेस हुज आर डिफरेंट। तो अगर दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास रखें तो ये दूसरे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं। ठीक है। इफ टू अलाइक चार्जेस आर प्लेस्ड a certain distance apart from each other, then both the charges attract to each other. Okay. The second thing is that if two like charges, that means the same charges magnitude have same साइन सेम। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव नेगेटिव ले लें, ठीक है बेटा। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दो, इन दोनों चार्जेस को जो समान हों उनको हम लोग बोलते हैं लाइक चार्जेस। दीज आर द लाइक चार्जेस। इफ टू लाइक चार्जेस को एक दूसरे से कुछ दूरी पर, सम डिस्टेंस पे प्लेस्ड किया जाए, देन बोथ आर व्हाट, रिपेल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस तरह का थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, नोट में अगला पॉइंट लिखेंगे। इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं अथवा डायग्राम को बना सकते हैं। आगे बात करें, नेक्स्ट नोट। सपोज दैट दिस इज द बॉडी at rest. Mass of the body is suppose m and this is at t बराबर 0 सेकेंड पे ये बॉडी जो है रेस्ट पे है। दैट मीन्स अगर ये बॉडी मोशन स्टेट में होती है, मूव करती है, तो चाहे वो मोशन में हो, आइदर इज इट इज रेस्ट आर इन मोशन, then there is no effect on the charges. That means charges are what, invariant. Then write down charges at rest is equals to charges at motion। मतलब वेरिएशन नहीं होता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आइदर चार्जेस आर इन रेस्ट आर इन मोशन, then there is no effect on charge। ठीक है। बट मास हैज़ वेरिएंट। मास जो है, सपोज दैट दिस इज अ बॉडी हैविंग मास m, initial mass of the body is m naught। if this body is moving with very high speed, that means relative to the speed of light, then the mass of the body reduced and is equals to the m is equals to m naught upon under root 1 minus v square upon c square। this is also known as relativistic mass of the body। a body is moving with very high speed, तो m नॉट इज़ द इनिशियल मास ऑफ द बॉडी। बट चार्जेस के लिए ये वाला जो कंसेप्ट है वो वैलिड नहीं होता है। दैट मीन्स वी कैन नॉट से q इज इक्वल्स टू q नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन वॉट, सी स्क्वायर। इट मीन्स
if q naught is the initial charges of the body which are at rest and q is the final charges of the body which are in motion, then what happened, this is q is equals to q naught. Here q naught is the initial charge and q is what, this is final charge. ओके तो ये चीज़ें हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है चार्ज का कि जब भी चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसका चार्ज और मोशन में होगा, चाहे वो कितने भी हाई स्पीड से मोशन कर रहा है तो उस केस में भी उसकी जो चार्ज की जो इनिशियल चार्ज है वो फाइनल चार्ज के क्या होगा, बराबर होगा। इनिशियल मतलब प्रारंभिक आवेश अंतिम आवेश के क्या होगा, बराबर होगा। देन आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। देन राइट डाउन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आवेश संरक्षण, ठीक है। दिस इज नेचुरल लॉ, conservation of charges. That means conservation means this is there is no variation of charges exist. That means for this principle is valid for isolated system कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हालांकि ऐसा रियल लाइफ में ट्रू नहीं है। दिस इज इसका मतलब ये हुआ, नष्ट का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम एंड अ बॉडी इज प्लेस्ड इनसाइड द आइसोलेटेड सिस्टम। ये है इस बॉडी, ये जो बॉडी है इसका जो सरफेस है दिस इज आइसोलेटेड, विलगित निकाय है। इसका मतलब कि न तो इससे बाहर बाहर से कोई अंदर चीज़ें जा सकती है, अदरवाइज अंदर से बाहर चीज़ें जा सकती हैं। दैट मीन्स दिस इज ओपेक मीडियम। किसी भी ओपेक मीडियम से आगे हम लोग जब लाइट पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें ओपेक मीडियम और ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करेंगे। तो अगर इसके सरफेस, ये जो सरफेस है ये ओपेक मीडियम से क्या है, लैप किया गया है, दैट मीन्स अंदर की चीज़ें बाहर नहीं जा सकती और बाहर की चीज़ें अंदर नहीं आ सकती है। दैट मीन्स दिस सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसके लिए अगर सपोज दैट इस बॉडी पे प्लस 5 कूलाम का क्या है, चार्ज है इस बॉडी में, तो 5 कूलाम का चार्ज जो है 5 कूलाम भी रहेगा, केवल उसका कंजर्वेशन हो सकता है इस बॉडी के अंदर, ठीक है। इस बॉडी से ये नहीं हो सकता है कि 3 कूलाम आवेश हो जाए या 4 कूलाम आवेश हो जाए या 10 कूलाम आवेश हो जाए। 5 कूलाम है तो 5 कूलाम ही रहेगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस इज वैलिड, ओनली वैलिड फॉर व्हाट, आइसोलेटेड सिस्टम। देन राइट डाउन फॉर आइसोलेटेड सिस्टम charges are not produced and not destroyed, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्जेस ना तो किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स दैट इज द टोटल चार्ज of any body remains constant, अगर हम बात करें कि सपोज दैट दिस इज अ बॉडी हैविंग मास, हैविंग चार्ज, सॉरी Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn, ये कोई बॉडी है जिस पर कोई चार्जेस हैं Q1 तक है
where n belongs to what? Integer. Okay, then according to the law of conservation of charges, this is q1 plus q2 plus q3 plus dot 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 qn is equals to what? Constant. In short, this can be written in the form of summation. Then summation of n बराबर 1 to n qn is equals to what? Constant. This is law of conservation of charge. Okay, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्जेस है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, जितना चार्ज प्रोड्यूस होगा उतना ही चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा. ओके, जितना चार्ज आपने किसी बॉडी को लिया और उससे आपने सपोज दैट क्यू चार्जेस को क्या किया? डिस्ट्रॉय किया. दैट मीन्स इस पर अगर आपने क्यू नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रॉय किया तो इस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा. दैट मीन्स देयर इज नो चेंजेस ऑफ चार्जेस. द वैल्यू total charge on a body is always remain constant. This is law of conservation of charge. चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं. तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में रहा. तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया. आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें. जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, उतने ज़्यादा लोगों को क्या होगा? बेनिफिट होगा. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा प्रॉपर्टीज़, दो प्रॉपर्टीज़, तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में. एंड एक चीज़ और देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्जेस है वो कांस्टेंट होता है. ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कहना और लगता है कि चार्जेस है नॉट प्रोड्यूस और नॉट एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि चार्जेस को प्रोड्यूस तो किया जा सकता है. ठीक है, क्योंकि मास से चार्जेस को प्रोड्यूस ही तो किया जाता है. तो थोड़ा सा ये आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डिस्ट्रॉय प्रोड्यूस का मतलब ये हुआ कि चार्जेस को अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो उसको हमेशा के लिए विलुप्त नहीं किया जा सकता है. इन द सेंस इसका मतलब ये हुआ. ठीक है, तो या फिर दूसरे शब्दों में, इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट, दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी फॉर आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. इसका मतलब जितना पॉजिटिव, जितना नेगेटिव चार्ज उससे आपने बाहर निकाला उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? प्रोड्यूस हो गया. तो हमेशा चार्जेस बैलेंस में रहेगा. ठीक है, क्योंकि चार्जेस को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन. ये हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में, क्वांटीकरण, आवेशों की क्वांटीकरण में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही, इस प्रीवियस वीडियो में मैंने भी डिस्कस किया होगा कि क्यों ही इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बॉडी पर चार्जेस को इंट्रोड्यूस या प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, तो इतना कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक कभी कभी आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में एक नंबर में पूछ देता है कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. तो आपको कुछ भी नहीं करना है. फॉर आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज प्रेजेंट एनी बॉडी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. दैट मीन्स इन सिंपली वी कैन से दैट दिस इज़ नथिंग बट summation of q1 is equals to constant. This is law of conservation of charges. For law of conservation of charges, this is sufficient for still or for discuss about the law of conservation of charges from what? Here n बराबर 1 to n and n is what? This is in belongs to integer. So n belongs to integer, that means for any values of charges the total charge present at any body is always constant. Okay, तो यहाँ से हम लोग आगे कल अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. और आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया. अगर नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करेंगे? इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. अपना ध्यान रखें.